के सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। आपके अंदर लेश मात्र भी संवेदनशीलता नहीं है, जिनकी दुनिया उजड़ गई, जो इतने शोक से पीड़ित हैं, जो दर्द से गुजर रही हैं, उनके ऊपर आप कटाक्ष कर रहे हैं। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। पहलगाम हमले को लेकर भाजपा के सांसद रामचंद्र जागड़ा का शर्मनाक बयान सामने आया है। भाजपा सांसद ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों की पत्नियों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पर्यटक आतंकवादियों के आगे हाथ न जोड़ते तो मारे नहीं जाते। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों की वहां हत्या कर दी गई थी, उस समय उनकी पत्नियों में वीरांगनाओं का भाव और जोश नहीं था। वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। भाजपा सांसद के इस बयान के सामने आने के बाद तो बवाल मच गया। उनके इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने भाजपा पर हमला बोला है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए भाजपा को नारी विरोधी मानसिकता वाला बताया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए भाजपा सांसद के इस कुत्सित बयान के लिए निंदनीय शब्द लिखने से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदना की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण और उत्पीड़न करना ही भाजपा का असली चेहरा है, जो विभत्स भी है और बेहद शर्मनाक भी। भाजपा दल नहीं बल्कि नारी विरोधी मानसिकता का दलदल है। वहीं कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा सांसद के विवादित बयान को लेकर भाजपा को जमकर लताड़ा है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि बीजेपी ने इस देश की आधी आबादी का अपमान करने का मानो बीड़ा उठा लिया है। कल बीजेपी एमपी रामचंद्र जागड़ा ने पहलगाम में जिन बेटियों की दुनिया उजाड़ दी गई, उनके अंदर वीरांगनाओं का जज्बा और जोश न होने का कटाक्ष किया। बीजेपी वाले उन्हें बेटियों के घावों पर मरहम लगाने की बजाय आतंकी हमले का दोष उनको दे रहे हैं। कुछ भी कर ले, घटिया सोच बार बार बाहर आ ही जाती है। मोदी जी, जांगड़ा जी ने वीरांगनाओं के सिंदूर को ललकारा है। कुछ कीजिएगा या हर बार की तरह चुप बैठे रहिएगा। बीजेपी ने मान लो इस देश की आधी आबादी का अपमान करने का, उनका तिरस्कार करने की, उनकी बेइज्जती करने का, उनके खिलाफ गंदी भोंडी भद्दी बातें बोलने का बीड़ा उठा लिया है। कल बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने एक इतनी घटिया बात कही, और वो भी उन वीरांगनाओं के खिलाफ जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया पहलगाम में उजड़ते हुए देखी। उनका कहना है इन वीरांगनाओं में वीरांगना का भाव नहीं था, जज्बा नहीं था, जोश नहीं था। आपकी हिम्मत कैसे होती है ये कहने की? उनकी पूरी दुनिया उनकी आंखों के सामने उजड़ गई। नृशंस आतंकवादियों ने उनके पति की, उनके बेटों की, उनके भाइयों की हत्या कर दी, और आप अपनी सुरक्षा चूक का, अपनी इंटेलिजेंस फेलियर का ठीकरा अब उन वीरांगनाओं के मत्थे मढ़ रहे हैं। उनके सिर पर यह ठीकरा फोड़ा जा रहा है। असल में तो वो वीरांगनाएं आपसे पलट के पूछ रही हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी वो 3 क्रूर आतंकवादी फरार हैं। कहां है वो आतंकवादी? वो कब पकड़े जाएंगे? न्याय कब मिलेगा? आपके अंदर लेश मात्र भी संवेदनशीलता नहीं है, जिनकी दुनिया उजड़ गई, जो इतने शोक से पीड़ित हैं, जो दर्द से गुजर रही हैं, उनके ऊपर आप कटाक्ष कर रहे हैं। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ, यह बीजेपी की सोच दिखाता है। आपको याद ही होगा वो बददिमाग बदजुबान इनके मंत्री विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में घटिया बयान दिया। इनके एक और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जो कहते हैं कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। लेकिन बीजेपी ने इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट ने कहा तो एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर भी ऐसी कि कोर्ट को बोलना पड़ा इस एफआईआर से कुछ नहीं होगा। यह असलियत है इन लोगों की, यह सम्मान है इनका नारी के लिए। और जो काली करतूतें गिन गिन कर सामने आ रही हैं बीजेपी वालों की, चाहे वो बलिया हो, चाहे वो मंदसौर हो, हाईवे हो, क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग बेटियों से? बेटियां तो आपसे बचानी है, हम बेटियां तो आपसे बचा लेंगे, लेकिन हमारी बेटियों के बारे में इस तरह का कटाक्ष और इस तरह के अपशब्द आप बोलने की हिम्मत मत कीजिएगा। और मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सा भी, रंच मात्र भी इस देश की बेटियों के लिए थोड़ा सा भी सम्मान है, तो निकाल बाहर करिए जांगड़ा को अपनी पार्टी से, तब हम मानेंगे।
जो व्यक्ति शोक संतप्त एक महिला के घाव को कुरेद रहा है बजाय उस पर मरहम लगाने के, वो राज्यसभा तो भूल जाइए, वो पब्लिक लाइफ में होने लायक नहीं। उसको अपनी पार्टी से जब तक आप नहीं निकालिएगा, आपकी सारी बातें खोखली हैं। आप कहते हैं ना आपकी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, उस सिंदूर को ललकारा है जांगड़ा ने। कुछ कहिएगा या अभी भी चुप रहिएगा? वहीं ये कोई पहला मौका नहीं है जब इससे पहले पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था। इसके बाद मामला यहीं तक नहीं रुका। फिर एमपी भाजपा के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता डाला था। उनका मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि मध्य प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि पूरा देश और सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। तो वहीं एक के बाद एक भाजपा नेताओं की बदजुबानी थमने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक विवादित बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन नेताओं के खिलाफ भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो वहीं इन विवादित बयानों को लेकर विपक्षी पार्टी भाजपा पर हमलावर है, लेकिन भाजपा नेता बाज नहीं आ रहे। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM।